नीरा जो घर की बहू है वह सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, पर नीरा की सास हमेशा उसकी कमी निकालती। जब उसकी दोनों नंद आती तो सासू माँ का ज्यादा प्यार उन पर उमड़ता और नीरा अपने आप को उनके सामने हमेशा उपेक्षित ही पाती। एक तो नंदों के आने पर उसका काम बढ़ता और उसके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस बात से नीरा हमेशा दुखी होती और अपने पति अमित से कहती, देखो दीदियों के आने से मम्मी जी इतना क्यों बदल जाती है। एक बार की बात है कि दोनों नंदे अनीका और सविता आई थी। उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे आपकी अलमारी में गहने रखने हैं, चाबी कहाँ है। उन्होंने झट से अपनी तकिया के नीचे रखी चाबी दे दी और दूसरे ही दिन सासू माँ को कहीं शादी में जाना था। तब नीरा ने कहा, मम्मी आप भी जल्दी तैयार हो जाए, मैं आपका सामान निकाल देती हूँ। तब उसकी सासू माँ ने कहा, तुम परेशान मत हो, अनीका हमारा सामान निकाल देगी। तब नीरा को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछ ही लिया, मम्मी जब दीदी ससुराल में होगी तो आप चाबी मुझे सामान निकालने नहीं देंगी क्या? आपके हाथ पैर कब तक चलते रहेंगे? आप दीदियों के आने पर इतना क्यों बदल जाती हो? फिर सासू माँ ने कहा, क्या हो गया अनीका या सविता, मुझे सामान मेरी अलमारी से निकाल कर दे तो, इस बात को मत बढ़ाओ। इतना सुनकर नीता ने सोचा दीदियों को कितने दिन रहना है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद सासू माँ की बेंदी लॉकर में नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने नीरा से पूछा कि मेरी बेंदी कहाँ है। तब नीरा ने कहा, मम्मी जी आखिरी बार लॉकर अनीका दीदी ने खोला था। उन्होंने आपको शादी में पहनने के लिए सेट निकाल कर दिया था और उन्होंने नहीं आपका सामान वापस लॉकर में रखा था। आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए। तब सासू माँ तुनक कर बोली, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं अपनी बेटी को फोन करके पूछूंगी, मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है। तो फिर नीरा ने कहा, आखिर आपने मुझसे पूछ लिया तो क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? थोड़ी देर तक सासू माँ को परेशान देखकर नीरा ने सलाह दी कि आप अपनी अलमारी में ही अच्छे से देख लीजिए, कहीं उनसे सेट निकालते समय गिर न गई हो। इस तरह आधे घंटे अलमारी में एक एक जगह देखा, तब कहीं जाकर उन्हें सबसे नीचे की तरफ गिरी हुई बेंदी मिली। अरे ये रही मेरी बेंदी। फिर उनकी आंखें चमकने लगी। इतनी देर से आखिर परेशान जो रही थी। अब नीरा ने मम्मी से कहा, मम्मी जी जब वो दोनों चली जाती है तब मैं ही आपका हर छोटी से बड़ी चीजों का ख्याल रखती हूँ। हर माँ को अपनी बेटियाँ भाती है। वो बहुत दिनों बाद मायके आती है। सबका दिल करता है बेटियों पर कितना प्यार उड़ेल दूं, पर मुझे तो उनके सामने नीचा मत दिखाए, जैसे कि उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतने में नीरा का पति भी मम्मी के कमरे में पहुंच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मम्मी पूरी अलमारी खाली करके जमा रही है और वे बेंदी ढूंढ रही थी, वो मिल गई है। आज वो भी बोलता है, मम्मी आप दीदियों को खूब दो, मुझे इतराज नहीं है, पर नीरा के साथ इस तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि उनके जाने के बाद नीरा को ही सामान उठाना और रखना पड़ता है। उनके न रहने पर आपको ही सबसे ज्यादा परेशानी हुई। आप नीरा को बेटी भले ही मत मानो, पर बहू तो रहने दीजिए। आप दीदियों के सामने नीरा के प्रति वैसा ही व्यवहार रखिए जैसा आप हमेशा करती है। इस तरह आज मम्मी को लगा कि अगर नीरा ने गहने उस दिन रख दिए होते तो मैं आज परेशान नहीं होती। थोड़ी देर बाद नीरा ने ही कहा, मम्मी जी आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपकी अलमारी जमा देती हूँ। उसके बाद नीरा की सासू माँ ने कहा, सही कहा नीरा, अगर तू सामान उस दिन भी रख देती तो मैं इतना परेशान न होती। बहुत घरों में बेटी के आने पर माहौल बदलने लगता है। बहुओं के प्रति व्यवहार में उपेक्षा हो तो बहुओं को लगता है कि नंदों के आने से या उनके भड़काने से उनकी सासू माँ व्यवहार कर रही है, जबकि सच हमेशा नहीं होता, बस माँ का ज्यादा ही प्यार जाहिर करने का तरीका होता है। ये सही है कि बहू बेटियों में आज भेदभाव किया जाता है। आखिर क्यों? जबकि बहू ही आखिर समय तक तन मन से सेवा करती है, तब पर भी उसे बेटी की जगह क्यों नहीं मिलती है?